दोस्त कई दिनों से आप लोग एक न्यूज जरूर सुनते आ रहे होंगे कि इस नंबर पर यूपीआई बंद हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में किन किन नंबरों पर यूपीआई बंद हो जाएगा, कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो यूपीआई 1 अप्रैल 2025 से यूज नहीं कर पाएंगे और किन किन ऑपरेटर वाले सिम पर यूपीआई बंद हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में यूपीआई क्यों बंद होने वाला है और किन किन नंबरों पर बंद होगा, कौन कौन से यूजर्स यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आखिर में इसकी क्या सच्चाई है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिले तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के जितने भी सारे यूपीआई ऐप्स आते हैं, अगर आप लोग रेगुलर वे में इन सारे ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को कंटिन्यूअसली हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, यूपीआई जो है, जितने भी सारे यूपीआई ऐप्स होते हैं, इन सारे यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई हैंडल करती है। अब इनका कहना क्या है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स बंद हो जाएंगे, कौन कौन से यूजर्स यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यूपीआई पेमेंट हर यूजर्स कर पाएंगे, बट उनको प्रॉब्लम आ सकती है जो लोग अपनी मोबाइल नंबर को रिचार्ज नहीं करवाते हैं। जैसे देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी भी सिम नंबर को, चाहे आपके पास जियो हो, वोडा आइडिया हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, या फिर किसी भी ऑपरेटर का सिम कार्ड ही क्यों ना हो, आप अपने सिम नंबर को अगर 3 महीने से ज्यादा रिचार्ज नहीं करते हैं या फिर 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करते हैं, तो आपका जो सिम है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है आपके नाम से। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने 3 महीने अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज नहीं करवाया, ओके। उसके बाद कंपनी क्या करती है, आपके नंबर को डीएक्टिवेट कर देती है और 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी देती है। मतलब 1 महीने और आपको टाइम दे देती है कि अगर आप इस महीने के अंदर रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपका नंबर फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो अपने सिम फोन में 2-2 सिम कार्ड लगा के रखते हैं, या फिर किसी किसी यूजर्स के पास 3-3, 4-4 सिम कार्ड भी होते हैं अलग अलग मोबाइल फोन में। तो वैसे में किसी एक सिम कार्ड को ही हम रिचार्ज करवा पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो हमारा दूसरा जो सेकेंडरी सिम कार्ड होता है, उस सिम कार्ड को हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं लगातार 3 महीने तक, 4 महीने तक। तो वैसे में कंपनी क्या करती है कि उस सिम कार्ड को बंद कर देती है, मतलब डीएक्टिवेट कर देती है मेरे नाम से, और उस सिम कार्ड को मार्केट में किसी और के नाम से इशू कर देती है। ठीक है, मतलब कि मार्केट में कोई और नाम से वह सिम कार्ड इशू किसी के और के नाम से हो जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए अभी जैसे एक व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर अकाउंट बना लेते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है ना। और वहां पर जो होता है कि व्हाट्सएप पर कोई भी हमसे चैटिंग कर सकता है, वीडियो कॉलिंग कर सकता है, वॉइस कॉलिंग कर सकता है, मैसेज वगैरह कर सकता है, लेकिन मेरा अपना नंबर नहीं होता। कोई भी होता तो अपना ही नंबर है, लेकिन प्राइमरी फोन में जो नंबर हम इंसर्ट करके रखे हुए हैं, जिसको रिचार्ज करके हम रखे हुए हैं, वो सिम नंबर ना डाल करके हम किसी दूसरे नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना लेते हैं जो रिचार्ज भी नहीं होता है, और हम लोग आसानी से चैटिंग वगैरह कर पाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजिंग वगैरह कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम उसी तरीके से अब तक काफी सारे यूजर्स यूपीआई की रिगार्डिंग करते आ रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोग 3 महीने तक अपने सिम नंबर को रिचार्ज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओके, मतलब कंपनी की ओर से आपका सिम बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और जब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई चेक करेगी कि ये नंबर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, रिचार्ज नहीं हो रहा, डीएक्टिवेट हो गया है, तो उस सिचुएशन में अगर उस नंबर से आपका यूपीआई चालू होगा, मान लीजिए काफी सारे यूजर्स ऐसे करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर हम लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए मोबाइल नंबर खो जाता है या फिर हम यूज नहीं करते हैं, तो दूसरे नंबर से यूपीआई चालू कर लेते हैं। तो दोस्त आप लोग करते होंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जो पहले से जिस नंबर से यूपीआई चालू कर रखे हैं वही नंबर उनका वहां पर रहता है, दूसरा नंबर वो ऐड नहीं करते हैं, और वो नंबर काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से, साल भर से, बट वही नंबर उनके यूपीआई ऐप में लिंक रहता है और उसी नंबर से वो पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड कभी भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि होगा क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 3 महीने से ज्यादा अगर आप लोग मोबाइल फोन को रिचार्ज नहीं करते हैं सिम नंबर को, तो आपका सिम जो है कंपनी की ओर से बंद कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि 1 महीने का और ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उस नेक्स्ट मंथ भी आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका जो सिम कार्ड है उसको परमानेंटली डीएक्टिवेट करके किसी और के नाम से मार्केट में इशू कर दिया जाता है। अब होगा क्या कि आपने पहले से
उसी नंबर से अपना यूपीआई ऐप चालू कर रखा था, ठीक है। लेकिन अब किसी दूसरे पर्सन के पास वो यूपीआई ऐप जा चुका, मतलब वो नंबर जा चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करेंगे अपने फोन से, अपने उस नंबर से, तो जिस भी प्रकार का किसी प्रकार का ओटीपी आएगा या कुछ भी पेमेंट वगैरह आएगा या कुछ भी ए टू जेड कोई भी प्रोसेस बैंकिंग से रिलेटेड होता है, तो उसी नंबर पर होगा, आपके नंबर पर नहीं होगा। तो ऐसे में होगा क्या कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब कि आपका अकाउंट तक खाली कर दिया जा सकता है या फिर आपके काफी सारे अकाउंट हैक हो सकते हैं, आपको तरह तरह की समस्या आ सकती है। तो इसी वजह से एनपीसीआई का कहना यह है कि साफ साफ क्लियर मैं कह दूं कि अगर आप लोग अपने नंबर को 3 महीने से ज्यादा रिचार्ज नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, और आपका नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग भी, मतलब एनपीसीआई का कहना है कि उस सिचुएशन में आपका जो यूपीआई है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप नए नंबर से, जो नंबर आपके पास है, एक्टिवेट है, चालू किया हुआ है, उस नंबर को आप यूपीआई ऐप में लिंक करके यूपीआई को यूज कर पाएंगे, यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी सारे यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जो पहले से बंद पड़ा हुआ था और वह नंबर किसी और के नाम से इशू कर दिया गया है, मार्केट में उतार दिया गया है कंपनी की ओर से, तो उस नंबर से अब यूपीआई बंद हो जाएगा और इससे आपको ही फायदा होगा, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। अगर होता भी है तो किसी और तरीके से, लेकिन इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में किन किन नंबरों पर यूपीआई बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी पार्टिकुलर ऑपरेटर का जो सिम है वो बंद होगा? जी नहीं। जिस भी ऑपरेटर का आप सिम यूज करते हैं, चाहे बीएसएनएल का, वोडा आइडिया का, एयरटेल का या जियो का हो, अगर आप लगातार 3 महीने से ज्यादा उसको यूज नहीं करते हैं तो वो नंबर डीएक्टिवेट होगा। और अगर वह नंबर किसी और के नाम से इशू करा दिया जाता है तो फिर उस सिचुएशन में चाहे किसी भी ऑपरेटर का सिम कार्ड क्यों ना हो, आपका यूपीआई बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी नंबर से यूपीआई पेमेंट करते हैं, यानी कि यूपीआई ऐप में लिंक करके रखें उस नंबर को, तो आप हर महीने उसको रिचार्ज करवाते रहे और रेगुलर बेसिस पर आप उन सारे यूपीआई ऐप को यूज करते रहे, तो फिर आपका यूपीआई बंद नहीं होगा। दोस्त, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।